भैया बहनों, आज हम हिंदी व्याकरण प्रकरण है हिंदी की उपभाषा तथा उसकी बोलियां, जो कि आपके कंपटीशन में भी काम आएगा ये विषय। तो आइए हम हिंदी की उपभाषा जानने से पूर्व ये समझें कि हिंदी का प्रादुर्भाव किस भाषा से हुआ। तो हिंदी का प्रादुर्भाव संस्कृत भाषा से हुआ और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम छोड़कर जितनी भी भारत में बोले जाने वाली भाषा है, उन सब का प्रादुर्भाव संस्कृत भाषा से हुआ है। तो हिंदी का थोड़ा सा हम विकास का क्रम देख लें तो 4 भागों में विभाजित है। तो सबसे पहले है नंबर 1 वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत का जो चलन रहा है वह 1500 ईसा पूर्व से और 800 ईसा पूर्व तक, 800 ईसा पूर्व तक रहा है। इसमें जो रचनाएं हुई वैदिक संस्कृत में, उसमें प्रमुख है वेद और दूसरी रचना जो है वो है उपनिषद। वेद और उपनिषद जितने भी हैं वो सभी वैदिक संस्कृत में लिखे हुए हैं। अब दूसरा है वैदिक संस्कृत, चूंकि बहुत कठिन थी, सामान्य लोग समझने में असमर्थ थे, तो वैदिक संस्कृत से ही प्रादुर्भाव हुआ लौकिक संस्कृत का। लौकिक संस्कृत, और इसका जो चलन रहा है वो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत में जो रचनाएं हुई वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने। और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। लौकिक संस्कृत के पश्चात इसी से प्रादुर्भाव हुआ प्राकृत और पाली भाषा, जो कि 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक चलन में रहा। 500 ईस्वी तक इसमें कालिदास जी के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम की जो रचना हुई उसमें शिष्ट लोगों की वार्ता लौकिक संस्कृत के माध्यम से रखी गई और जो ग्रामीण व्यक्ति थे उनकी वार्ता कवि ने प्राकृत में रखी। फिर चौथा है अपभ्रंश काल। अपभ्रंश यह चल रहा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो इस प्रकार प्रिय भैया बहनों, ये हिंदी का सामान्य विकास आपको बताया। अब देखिए हिंदी की उपभाषा तथा बोलियां। हिंदी की उपभाषा और बोली समझने के लिए आपको मैंने एक सरल करके ट्रिक का निर्माण किया, जिसे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ट्रिक ये है कि एक बालक जिसका नाम पप्पू है, वो अपने पिताजी के साथ मकर संक्रांति में स्नान करने के लिए जा रहा है और साथ में अपने मित्र को लेकर के जा रहा है। योजना बनाई कि हम कहाँ स्नान करें, किस नदी में, किस तालाब में या कहाँ पर जाएं। तो निर्णय सबने बैठ के लिया गया कि चलिए रावी नदी चलते हैं। ठीक है, अब वहां रावी नदी पहुंचकर उन्होंने स्नान किया। तो पप्पू का मित्र, पप्पू के पापा स्नान करने के बाद चले गए और इसके पश्चात जब पप्पू लौट के अभी नहीं आया तो उनके पापा ने कहा कि भैया जाकर के पप्पू को देखो जरा, अभी तक क्यों नहीं आया, और तुरंत मुझे जल्दी से बताना संक्षेप में कि वो क्या कर रहा है, कोई घटना तो नहीं घट गई। तो पप्पू का मित्र गया और पप्पू को
पहाड़ी, ये कहा। और साथ में बताया कि पप्पू एक गीत गा रहा था। बोले कैसा? बोले बुक ब्रिज खड़ी बंगारू उर्दू ABC पुरबिया और मामा नाजा राजस्थानी मगही मैथी भोज बिहारी मणिगढ़ कुमायूनी पहाड़िया। ये जहां से उसने बात कही तो बोले भैया ये तो तूने हिंदी की उपभाषा और उसकी बोलियां सभी बता डाली। तो आइए हम इसको लिख करके तुम्हें समझाएं प्रिय भैया बहनों कि ये कैसे उसने जो बात की। तो पहले कहा उसने कि पप्पू, तो पा और पू, रा, बी और पहाड़ी, ये उसने बात कही। तो हम संकेत में रख सकते पप्पू राबी पहाड़ी। दूसरा उसने जो गीत लिखा वो क्या कहा कि बुक ब्रिज, बुक का ब्रिज खड़ी बंगारू उर्दू और ABC पुरबिया। फिर उसने कहा कि मामा नाजा राजस्थानी, तो माँ, फिर माँ, ना, जा, राजस्थानी, राजस्थानी, मामा नाजा राजस्थानी मगही मैथी भोज बिहारी, मगही मैथी भोज बिहारी। फिर मणिगढ़, मणिगढ़ कुमायूनी पहाड़िया। पहाड़िया ये कविता उसने पढ़ी। तो पप्पू के पापा बोले कि भैया ये तो तुमने पूरा हिंदी की उपभाषा और बोलियां बता डाली। तो आइए देखते कहते हैं हिंदी की पूरी बोलियां उपभाषा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पा। तो पा से पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। और इसमें जो इसकी बोलियां है पश्चिमी हिंदी की सहायक, तो पहला है बू, बू से है बुंदेलखंडी या बुंदेली, पहली बुंदेली। दूसरा का, का से कन्नौजी। फिर खड़ी, तो खड़ी बोली, खड़ी बोली। बंगारू, इसी को कहते हैं हरियाणवी। और इसी से संबंधित है उर्दू। ये भाषाएं पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं जितनी है बुंदेली और कन्नौजी, खड़ी बोली, बंगाली जैसे हरियाणवी कहते हैं, और उर्दू भी इसी की उपबोली है। और ABC पुरबिया, तो पुरबिया माने पूर्वी, पप्पू से पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो ABC का मतलब A से अवधि, B से बघेली और C से छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ये आपकी ABC पुरबिया हो गई। A से अवधि, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी। अब उसका तीसरा आता है मामा नाजा राजस्थानी।
तो राजस्थानी यहाँ है रा, आप देखिए राते राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में माँ, माँ से मालवी, दूसरा फिर माँ है तो मारवाड़ी, और ना लिखा तो निमाई, निमाड़ी, और जा, जैसे जयपुरी, और राजस्थानी में ये सब स्पष्ट हो गया। तो मालवी, मारवाड़ी, निमाड़ी और जयपुरी। मगही, मैथी, भोज, बिहारी। अब बी है ना, तो बी, बी से बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी का तो मगही, मैथी, भोज, तो मगही। दूसरा मैथी से मैथिली, और भोज से भोजपुरी, भोजपुरी। ये सब बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। और मणिगढ़, कुमायूनी, पहाड़िया, तो यहाँ पहाड़ी है, पहाड़ी, सो पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो इसमें मणि लिखा तो मणियाली, मणियाली। दूसरा है गढ़, तो गढ़वाली, गढ़वाली। और कुमायूनी है ही पूरा, कुमायूनी। तो इस प्रकार प्रिय भैया बहनों, मैंने एक ट्रिक के माध्यम से, एक कथा वार्ता के माध्यम से तुम्हें समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको यह समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, सरल लगा हो, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, और आगे वीडियो में मैं वर्णमाला के संबंध में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।